किसी ने क्या खूब कहा है कि आँख दुनिया की हर चीज़ देख सकती है, लेकिन आँख के अंदर कुछ चला जाए तो वो कुछ नहीं देख सकती। वैसे ही हम लोग होते हैं, हमें दुनिया की बुराइयां दिखती हैं, लेकिन हमें अपनी बुराइयां नहीं दिखती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे अजीत और आज एक छोटी सी कहानी है एक बादशाह और उसके कुत्ते की। वो बादशाह का एक डॉगी था, वो उसकी पूरी लालन पालन पूरा बादशाहों की तरह होता था। हर कोई सोचता था कि खास हम भी उस राजा के, उस बादशाह के कुत्ते होते। वो राजा जहाँ भी जाता वो उस डॉगी को अपने साथ ले जाता। सार्वजनिक सभा हो या कोई खास सभा, मीटिंग, हर जगह उस कुत्ते को राजा अपने साथ ले जाता था। राजा उस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजा को पड़ोस वाले राजा के उसको मिलने जाना था, तो कुत्ता भी उसके साथ ले गया। नाव में राजा बैठा, राजा के साथ कुछ सैनिक और कुछ अन्य यात्री थे। तो नाव चली और कुत्ता नाव में बैठा था। तो कुत्ता था, राजा का था, तो इधर उधर घूम रहा था और कूद रहा था। तो लोगों को लग रहा था क्यों ना ये कुत्ता ऐसा ही कूदता रहा तो एक नाव पलट ना जाए, दुर्घटना ना हो जाए पैसेंजरों के साथ। तो सब परेशान थे। राजा को कुछ समय तक तो अच्छा लगा कि चलो डॉगी है, क्योंकि राजा उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन बाद में राजा को भी लगने लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो नाव पलट जाएगी और दुर्घटना हो सकती है। तो राजा ने उस डॉगी से कहा कि शांत हो जाओ, लेकिन वो कुत्ता शांत नहीं हुआ। तो उसने सोचा इसको कैसे शांत किया जाए। तो कोई यहाँ पर राजा था, तो कोई उससे कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि राजा जी आप अपने कुत्ते को शांत कर लीजिए। लेकिन वहीं पर एक दार्शनिक था। उसने कहा राजा जी आप इस कुत्ते को शांत ना कर पा रहे हों तो मैं इस कुत्ते को शांत कर सकता हूँ। तो राजा जी बोले करिए, कैसे हो सकता है। तो उस दार्शनिक ने उस कुत्ते को लिया और समुद्र में फेंक दिया। कुत्ता कुछ समय पानी में फड़फड़ाया और नाव में बगल में आकर पकड़ ली नाव अपने पैरों से। तो राजा जी को उस कुत्ते से लगा कि इसको उठा लूँ, लेकिन उस दार्शनिक ने कहा कि आप इस कुत्ते को अभी रुकिए। दार्शनिक देखता रहा। 2-4 मिनट बाद उस कुत्ते को राजा बादशाह से कहा कि अब इस कुत्ते को नाव में रख लो। तो जैसे ही कुत्ते को नाव में रखा, कुत्ता शांत बैठ गया। इस दार्शनिक ने कहा, बादशाह ने दार्शनिक से पूछा कि ये आपने कैसे किया। तो दार्शनिक ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब दूसरों की मुसीबतें होती हैं तो हमें उनकी मुसीबतें नहीं दिखती, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो अपनी सारी मुसीबतें हमें दिख जाती हैं। ऐसे ही मीराबाई ने भी इसी संदर्भ में कहा है कि बैरी की गति बैरी जाने और पीड़ा की गति। जैसे कोई लोग कहते हैं कि काश लास्ट बॉल पर छक्का खल जाता। आप उस मैदान में उतर कर देखिए कि वहाँ पर 150 घंटा पर आवर की स्पीड से आती हुई बॉल से कैसे छक्का खल सकता है। और आप ये ना कहें कि दूसरों की बात उछालने से पहले, आप दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले आप सोचें। बस ये कहानी इतनी सी ही है। और अंत में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक फ़िटनेस सीरीज़ शुरू की जाए। यदि आप लोग चाहते हैं कि फ़िटनेस सीरीज़ शुरू हो तो आप कमेंट में उसका नाम बताएं। मैं परसों से उस सीरीज़ को चालू कर दूंगा। और अंत में वही कि अपने माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर की दुआओं के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और गॉड ब्लेस यू।